हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं बिहार के जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो भवन निर्माण से संबंधित हो, जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या फिर वो किसी भी तरह से अगर मजदूरी करते हैं तो उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनके लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है प्रखंड स्तर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर हैं उनका निबंधन हो सके और निबंधन होने के बाद उनको लाभ मिल सके। यहाँ तक कि उनको पेंशन से भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब से इसका ब्लॉक स्तर पर कैंप लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है ये लेबर डिपार्टमेंट वाला साइट है, बिहार बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ये जो है यहाँ पे अगर आप पूरा इसके डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आने के बाद देखिए, नए निबंधन के लिए अनुरोध, यहाँ पर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि मजदूर जो बिहार के लेबर हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए जो क्या क्या उनको लाभ मिलता है, ये PDF में आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके पूरी जानकारी के साथ। देखिए यहाँ पर कि क्या क्या उनको लाभ मिलता है। देखिए यहाँ पर शिक्षा के लिए भी दिया गया है, नगद पुरस्कार, विवाह के लिए भी, साइकिल के लिए भी, औजार क्रय के लिए भी, यानी कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो औजार खरीदने के लिए भी लाभ मिलता है, भवन मरम्मती के लिए भी, चिकित्सा के लिए भी। देखिए जैसे औजार क्रय करने के लिए अधिकतम 15,000 रुपये अगर आपको सामान खरीदना है, जैसे आप जिस विभाग के अंतर्गत आते हैं तो अगर आपको ज़रूरत होता है सामान खरीदने के लिए तो उसका भी पैसा मिलता है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कल ये जो पेपर में क्या दिया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। पहल 15 जनवरी के बाद चलेगा ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम। भवन निर्माण के कामगारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। तो आपको बता दें कि भवन निर्माण के कामगार यानी कि राजमिस्त्री हो गए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या फिर उसमें भवन निर्माण से संबंधित जो लोग भी या फिर लेबर में भी काम करते हो, तो उन लोगों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, राज्य भर में भवन निर्माण बनाने वाले कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रम संसाधन विभाग उन्हें अपने से जोड़ने का विशेष अभियान चलाएगा। हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। अब इस अभियान में DMO और प्रखंड अधिकारी के लेकर मुखिया और वार्ड तक को जोड़ा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों को लाभ मिल सके। 15 फरवरी के बाद ब्लॉक स्तर पे जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। राज्य में अभी तक 14 लाख कामगार निबंधित है, जबकि इनकी संख्या 50 लाख से अधिक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कामगारों की संख्या है बिहार में वो 50 लाख से भी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक मात्र निबंधित जो है वो 14 लाख ही हैं। यानी कि बहुत कम मात्रा में निबंधन हुआ है, बहुत कम लोगों को ही इसका लाभ मिलता है। तो सरकार का एक पहल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का निबंधन हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले, इसलिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। यानी 15 फरवरी के बाद ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। 15 फरवरी के बाद तो आप लोग अपने ब्लॉक पे पता करते रहेंगे, क्योंकि 15 फरवरी के बाद इसका एक जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का निबंधन कराने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कामगारों का हो रहा निबंधन। श्रम संसाधन विभाग 2008-9 में भवन निर्माण में लगे सभी तरह के कामगारों का निबंधन कर रहा है। इसमें राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टाइल्स लगाने वाले, दरवाजा खिड़की लगाने वाले सहित कुल 20 तरह के कामगारों का निबंधन करता है। 10 साल में अभी तक लगभग 14 लाख का निबंधन हो सका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 2008-9 से इसका निबंधन हो रहा है। और इसमें 20 तरह के मजदूर हैं, यानी 20 तरह से कामगार हो गए। जैसे जो खिड़की लगाते हैं वो अलग हो गए, इलेक्ट्रीशियन अलग हो गए, प्लम्बर अलग हो गए, टाइल्स लगाने वाले अलग हो गए। इसी तरह कुल 20 तरह के जो कामगार हैं उनका निबंधन होता है इसमें। तो अभी तक मात्र 14 लाख लोगों का ही निबंधन हुआ है। देखिए यहाँ पर उसका दे दिया है, 14 लाख कामगार राज्य में अभी निबंधित है। 20 तरह के कामगारों का निबंधन करना है, 14 लाख का ही निबंधन हो सका है। 18 से 40 वर्ग के मजदूरों को पेंशन योजना से जोड़ना है। और हाँ, अब सरकार की तरफ से आदेश आया कि जो 18 से 40 वर्ष के मजदूर हैं उनको पेंशन से भी जोड़ना है।
60 साल के बाद मजदूरों को हर महीने 3,000 की पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि जो मजदूर पहले अगर अपना पेंशन करा लेते हैं, 18 से 40 वर्ष के बीच है और अपना पेंशन करा लेते हैं, तो जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको हर महीने 3,000 रुपया आपको पेंशन मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्कीम है। तो चलिए और आपको जानकारी देते हैं। देखिए, कामगारों के लिए एक नई योजना जल्द। निबंधित कामगारों को औजार खरीदने के लिए 15,000 तक की सहायता मिलती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने योजना शुरू की है। बिहार में जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत कामगारों को कुछ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद जो कामगार जैसा काम करते हैं उससे संबंधित औजार का निःशुल्क किट दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि एक नई योजना चलेगा जिसके अंतर्गत जो कामगार जैसा काम करते हैं उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद उनको किट भी दिया जाएगा, यानी कि वो औजार भी दिया जाएगा कि आप काम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पेंशन योजना से भी जुड़ेंगे कामगार। केंद्र सरकार की ओर से शुरू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के मजदूरों का पेंशन मिलती है। 15,000 से कम आमदनी वाले 18 से 40 वर्ष के मजदूरों को इस योजना से जोड़ना है। यानी कि जितने भी लोग हैं उनको 18 से 40 वर्ष से कम है उनको इस योजना से जोड़ना है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से। और 18 साल के मजदूर को 55 रुपये और 29 वर्ष के मजदूर को 100 रुपये महीना देना है। आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 18 वर्ष से कम जो मजदूर हैं, जो 18 साल के मजदूर हैं उनको मात्र 55 रुपया, जो 29 साल के उनको 100 रुपये महीना देना है। और 35 साल वाले को 150 रुपया और 40 साल के मजदूरों को 200 रुपया महीना देना है। यानी कि जो मैक्सिमम देना है वो 200 रुपया पर मंथ है। और आप जितनी उसमें जमा करेंगे सरकार अपने तरफ से उतनी उसमें लगाएगी। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपके अकाउंट पर 3,000 रुपया पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी स्कीम है। यहाँ पर देख सकते हैं, निबंधित मजदूरों को स्वाभाविक मौत पर 2 लाख और दुर्घटना मौत पर 4 लाख मिलता है। और आपको बता दें कि अगर एक्सीडेंट होता है, अगर आप निबंधन कराए हैं तो आपकी मृत्यु पर 4 लाख रुपये मिलता है। और जो आकस्मिक ऐसे मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये, और दुर्घटना में किसी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो 4 लाख मिलता है। तो ये सरकार की तरफ से स्कीम है। तो अब सरकार का जोड़ दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन का लाभ मिल सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेंशन से जुड़ सके। तो ये है पूरा स्कीम। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा या फिर ऑनलाइन निबंधन का अपडेट आएगा तो हमारे YouTube चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।